Hello friends, welcome to my YouTube channel The Royal Civil Engineering. So friends, I got selected in L&T Construction as a GET in December 2021. So जिसमें मेरे 2 राउंड इंटरव्यू हुए थे, जिसमें पहला राउंड था वो टेक्निकल राउंड था, जिसमें 35 से 40 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, और जो दूसरा राउंड था वो HR राउंड था. ठीक है, तो 35 से 40 क्वेश्चन में जो थे 15 से 17 क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ आरसीसी से थे, और जो 15 से 17 क्वेश्चन थे वो थे ये 5-6 सब्जेक्ट मिला के. जैसे कि ये रेलवे इंजीनियरिंग से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर 2-3 क्वेश्चन स्टील से पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन सर्वेइंग से पूछे गए थे, और 3-4 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल से पूछे गए थे. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सॉफ्टवेयर यूज से पूछे गए थे. ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो मोस्टली आरसीसी के क्वेश्चंस की बात करेंगे, 15 से 17 क्वेश्चन. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर जो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, व्हाई वी प्रोवाइड द क्लियर कवर. सो इसका तो हम लोग आंसर कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं कि हम लोग स्टील को कोरोजन से बचाने के लिए क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और भी ऐड करना है. तो कैसे हम लोग आंसर देंगे? क्लियर कवर इज प्रोवाइडेड इन आरसी स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट द रेनफोर्समेंट फ्रॉम कोरोजन एंड इट प्रोवाइड फायर रेजिस्टेंस एंड इंसुलेशन टू स्टील. अब इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, टू प्रोवाइड क्लियर कवर फॉर प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन द स्टील एंड कॉन्क्रीट. ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई M25. ठीक है, तो इसका आंसर मैक्सिमम सभी लोग जानते ही होंगे कि M25 क्या रिप्रेजेंट करता है. क्या आज हम लोग जानते हैं, तो M25 रिप्रेजेंट द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जिसमें M रिप्रेजेंट करता है वो मिक्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड 25 रिप्रेजेंट करता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज. ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो आफ्टर 28 डेज बोलना भूल जाते हैं, जो सिर्फ बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. ठीक है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिए कि आफ्टर 28 डेज ये बोलना रहता है. ठीक है, नहीं तो अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा कि इतनी छोटी सी बात नहीं याद है. ठीक है, जो क्वेश्चन 3 इसके बाद जो मुझसे पूछा गया था कि विच IS कोड यूज फॉर लोडिंग. ठीक है, तो हम लोग लोडिंग के लिए वो IS 875-1987 यूज़ करते हैं. ठीक है, जिसमें 5 पार्ट होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग 3 ही पार्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जो हम लोग का पार्ट 1 रहता है फॉर डेड लोड के लिए रहता है, जो पार्ट 2 रहता है वो लाइव लोड के लिए यूज़ करते हैं, एंड पार्ट 3 होता है फॉर विंड लोड के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, टेल मी द नेम ऑफ सम IS कोड यू नो. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर में लगभग मैक्सिमम जो होता है वो मिनिमम 6-7 हम लोग को IS कोड बताने ही रहते हैं, जो हम लोग अपने एकेडमिक ईयर में जिसका यूज़ किए होते हैं. ठीक है, तो जो सबसे मेन और सबसे जो ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वो IS 456-2000. ठीक है, वो क्यों किस में यूज़ होता है? प्लेन एंड रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है. ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड है वो IS 13920-1993 फॉर डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ RC स्ट्रक्चर्स, एंड जो थर्ड है वो IS 875 है 1987, जिसमें 5 पार्ट होते हैं, लेकिन हम लोग तीन ही पार्ट यूज़ करते हैं जनरली. तो ये हम लोग का ऊपर बताया था. ठीक है, और जो चौथा है वो IS 800-2007 जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील में हम लोग यूज़ करते हैं, और जो पांचवा है वो IS 1343-2012, ये हम लोग डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट प्री स्ट्रेस डिज़ाइन में हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, तो और अगला है वो IS 1893-2002, जो हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग डिज़ाइन में यूज़ करते हैं. ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो IS 2502-1963, जो बार बेंडिंग शेड्यूल होता है. ये मैक्सिमम लोगों को नहीं याद रहता, मुझे याद था क्योंकि मैं इंटरव्यू में इसका यूज़ किया, इंटर्नशिप में इसका यूज़ किया था, तो मुझे याद था. ठीक है, वो नेक्स्ट है IS 10-262 और 2019 कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग. ये कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग जो होता है वो हम लोग इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर इंटरव्यूअर हम लोग से पूछता है कि व्हाट इज़ द मिक्स रेशियो फॉर M20, तो हम लोग आंसर देते हैं कि 1:1.5:3. तो वो 1:1.5:3 जो है वो इसी IS कोड से हम लोग को पता चलता है. ठीक है, और कितना एड मिक्सचर डालेंगे, कितना प्लास्टिसाइजर डालेंगे, ये सब इसी IS कोड से पता चलता है. ठीक है, IS 10-262 से. ठीक है, तो हम लोग इनडायरेक्टली इसका हमेशा यूज़ करते रहते हैं.
एंड जो नेक्स्ट है वो IS 3370/2009, वो डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक। इसमें हम लोग इसमें 4 पार्ट होते हैं, लेकिन हम लोग 2 पार्ट जनरली यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है जो पहला पार्ट है 3370 का, वो बताता है कि जनरल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है IS 3370 का, वो हम लोग ओवरहेड टैंक को डिज़ाइन करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो मुझसे 5वां क्वेश्चन पूछा गया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार आर इन कॉलम एज पर द IS 456, ठीक है। तो वो होता है 6 फॉर सर्कुलर कॉलम एंड 4 फॉर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम। तो लॉन्गिट्यूडनल बार यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जैसे कि अगर हम लोग रेक्टेंगुलर कॉलम अगर बना रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलम अगर ये बना रहे हैं, तो यहाँ पे 4 कॉलम जो होता है हम लोग को मिनिमम 4 और बार यहाँ पे प्रोवाइड करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हम लोग रेक्टेंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के लिए हो गया, ठीक है। और ऐसे ही सर्कुलर में हम लोग, अगर ये कोई सर्कुलर है तो इसमें हम लोग को 6 लॉन्गिट्यूडनल बार देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 6 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मिनिमम 6 प्रोवाइड करते हैं। तो इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मुझसे कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील यूज इन कॉलम, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो 4 to 6% वेरी करता रहता है, ठीक है। अगर वो स्पेसिफाई नहीं किए तो आप 6 बोल दीजिए, 5 बोल देंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई किए हैं कि लैब प्रोवाइड है या लैब नॉट प्रोवाइडेड, तो इसके हिसाब से अगर लैब प्रोवाइडेड है तो हम लोग 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया यूज़ करते हैं। एंड व्हेन लैब आर नॉट प्रोवाइडेड तो 6% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो मिनिमम होता है वो 0.8% होता है ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मिनिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार यूज्ड इन बीम, ठीक है। तो जो मिनिमम डायमीटर होता है बीम में वो 12 mm का यूज़ करते हैं। अगर वो पूछते हैं स्लैब के लिए तो उसमें हम लोग 10 मिलीमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो पूछा गया था कि मिनिमम क्लियर कवर इन स्लैब बीम एंड कॉलम। तो स्लैब के लिए 20 मिलीमीटर यूज़ करते हैं, बीम के लिए 25 एंड कॉलम के लिए 40, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये माइल्ड कंडीशन में होता है, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए अलग अलग क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एक्सट्रीम कंडीशन हम लोग 75 मिलीमीटर इन बीम क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और नॉर्मली लगभग सारे टेक्निकल इंटरव्यू में जो आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देंगे तो उसमें पूछा जाता है, ठीक है। फाउंडेशन भी एक्सट्रीम कंडीशन में आता है, तो उसमें भी हम लोग 75 मिलीमीटर वो क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो जो 9th क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो ये था कि मिनिमम क्लियर कवर इन बीम इन एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। तो वो 75 मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे मैंने बोला था कि एक्सट्रीम अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए अलग अलग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर कवर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मुझसे यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इन RCC किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है कंक्रीट का यूनिट वेट, ठीक है। तो अगर वो बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट और PCC के लिए अगर बोलते हैं यूनिट वेट क्या होगा, तो आप लोग को आंसर देना है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर वो लाइट वेट के लिए बोलते हैं तो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और अगर वो हैवी वेट के लिए बोलते हैं तो 32 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन था वो ये था कि मिनिमम डेंसिटी ऑफ स्टील यूज इन RCC, ठीक है। तो हम लोग आंसर करेंगे कि 7850 kg पर मीटर क्यूब, जो कि हम लोग जो स्टील का डेंसिटी यूज़ करते हैं वो वेरी करता है 7850 to 8400 तक, ठीक है। लेकिन हम लोग जो मिनिमम यूज़ करते हैं और जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो ये रहता है 7850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसके बाद जो मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ स्टील, ठीक है। तो ये हमारा होता है D² 162.2, ठीक है, kg पर मीटर में आता है इसका आंसर। वे D इज ए डायमीटर ऑफ बार होता है, ठीक है।
और जो 13th क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन आरसीसी, ठीक है, अगर वो एज पर द IS 456, ठीक है, तो अगर एज पर द IS 456 बोलता होगा तो M20 हो जाएगा। लेकिन अगर IS 3370 के एज पर द IS 3370 इसकी वैल्यू हो जाती है M25, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूज़ ऑफ स्टिरप्स इन कॉलम, ठीक है, तो यूज़ ऑफ स्टिरप्स इन कॉलम, स्टेप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो टू प्रिवेंट द सियर फेलियर, जो मेन यूज़ होता है हम लोग सियर के लिए और बकलिंग के लिए यूज़ करते हैं, टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ कॉलम, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टू प्रोवाइड द डक्टिलिटी टू द कॉलम, ठीक है, डक्टिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो मुझसे पूछा गया था वो ये था कि नेम एनी 3 टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन कंक्रीट, ठीक है। तो मैंने 3 ही पूछा गया तो मैं 3 ही बताया था, स्लम टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं कंक्रीट पे। जैसे हम लोग सिर्फ वर्केबिलिटी की बात करते हैं तो 5 टेस्ट हम लोग करते हैं कंक्रीट पे। तो जैसे स्लम टेस्ट हुआ वैसे ही हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर हो गया, VB हो गया, कैलीवॉल हो गया, और एक और है वो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो हो गया, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे साउंडनेस टेस्ट हो गया, वो भी कंक्रीट पे हम लोग परफॉर्म करते हैं, और इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है, ये सब कंक्रीट पे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग से हो सके कुछ स्पेसिफिक पूछ दे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16, डी शटरिंग टाइम ऑफ द कॉलम एंड वॉल्स एज पर द IS कोड, ठीक है, IS 456, ठीक है। तो 16 to 24 आवर होता है, ठीक है, एज पर द IS कोड मिनिमम, ठीक है। लेकिन आपको जनरली अगर इन प्रैक्टिकल देखेंगे तो 24 to 48 आवर रहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डी शटरिंग करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन जो RCC से था तो वो क्या था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज्ड इन WSM। तो हम लोग को ये पता है कि सिर्फ एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो है ऑन द स्ट्रेस वैल्यू, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट के लिए जो यूज़ होता है वो होता है 3, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो स्टील के लिए यूज़ करते हैं वो 1.8 होता है, ठीक है। तो ये रहा RCC से जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इनको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और इनसे आप लोग को ये ज़रूर आइडिया लग गया होगा कि LNT वाले आखिर किस टॉपिक से पूछते हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक वो उठाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें जो बाकी सब्जेक्ट से जो 15 से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो उससे आप लोग को ये आइडिया लग जाए कि बाकी सब सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक वो यूज़ कर रहे हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो इससे आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। तो और बेल आइकन दबाना एकदम ना भूलिएगा ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप लोग को पता चल सके, ठीक है। थैंक यू।